एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 2 भोजन के घटक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके पहले के 2 पार्ट बना रखे हैं, आपने वो नहीं देखे तो फटाफट से वो देख लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हमने ये पूरा रीड आउट कर लिया था कि विटामिन डी हमें धूप से भी मिलता है। तो अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। अल्प मात्रा मतलब सही मात्रा में, यानी कि जिसको कहते हैं मध्यम वर्ग में। ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। शरीर का उच्च विकास, अच्छा स्वास्थ्य के लिए हर तरीके का प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विटामिन ए, विटामिन डी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पोटेशियम, कैल्शियम, सब, ठीक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है, ठीक है। अभी देखते हैं 2.10 में क्या है, ठीक है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्चे सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक होती है। मतलब जब भी आप खाना बनाते हुए अपनी मम्मी को देखते हो तो जो भी उसमें सारी चीज़ें डाली जा रही है, तो उसमें से कोई सी एक ऐसी चीज़ तो होगी जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन यानी कि पोषक होता है। पोषक की मात्रा उसमें सबसे ज़्यादा होगी। जैसे कि मान लो कि मम्मी बैंगन की सब्ज़ी बना रही है और पनीर की सब्ज़ी बना रही है, तो सबसे ज़्यादा पोषक किस में होगा? दोनों में ही होगा, पर अगर उसका पोषक निकाला जाए तो सबसे ज़्यादा पनीर की सब्ज़ी में होगा। अगर पनीर की सब्ज़ी कम है तो उसमें नहीं होगा, क्योंकि मात्रा ही उसकी कम है। पर हम वो उससे नहीं देखेंगे कि कम है कि ज़्यादा है, हम ये देखेंगे कि उस जो सब्ज़ी है उसके सबसे ज़्यादा किस में होगा। अच्छा, अगर आप ये हरे पत्ते वाली सब्ज़ी खा रहे हो तो इसका कंपैरिजन हम उससे भी कर सकते हैं जो चिकन विकन ये सब सब्ज़ी होती है, ठीक है। उदाहरण, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है, यानी कि चावलों के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, यानी कि चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है, ठीक है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे और जल की दोनों की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं, रुक्षांश भी बोलते हैं इसको। रुक्षांश और जल दोनों की आवश्यकता होती है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, ठीक है। पादप उत्पाद की मतलब अगर हम पादप उत्पाद खा रहे, जैसे कि कोई हरी सब्जी खा रहे हैं, पनीर नहीं, पादप उत्पाद जो भी होते हैं, अगर हम वो सब खा रहे हैं तो उससे जो क्या है, रुक्षांश की पूर्ति होती है, ठीक है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं, ठीक है। तो अब ध्यान में बिठा लो अपनी बात, मतलब मेरी बात अपने दिमाग में ध्यान से बिठा लो। जो भी सब्ज़ी बन रही है ज़्यादा खानी है, स्ट्रॉन्ग बनना है ना, इसलिए, ठीक है। अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लग चुकी है, ठीक है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, ठीक है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता, पोशाक बोल दिया शायद मैंने, पोषक प्रदान नहीं करता है, ठीक है। कौन कौन से पोषक होते हैं? वही कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। तो रुक्षांश जो है हमारे शरीर को ये नहीं देता है, ठीक है। फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी शरीर की सहायता करता है, ठीक है। बिना पचे भोजन को बाहर निकालना, जैसे मतलब जब आपको कभी तो हुई होगी वॉमिट, नहीं हुई तो खैर अच्छी बात है, पर जब वॉमिट होती है तो जो वॉमिट से जो खाना बाहर निकलता है वो खाना बिना पचा हुआ खाना होता है। और जब वो खाना बाहर निकलता है तो उसका मतलब ये है कि आपके बॉडी के अंदर जो खाना था वो अभी तक नहीं पचा और आपका जो पाचन है वो आपके खाने को सहन नहीं कर पाया, इससे उससे खाना बाहर उगल दिया, ठीक है। तो इससे कोई पोषक प्राप्त भी नहीं होता है। ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते हैं।
स्टूडेंट्स मुझे पूरा यकीन है आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं, ठीक है। तो जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता कर, अवशोषित मतलब बढ़ावा देने में, ऊर्जा देने में, ठीक है। ये कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र, अपशिष्ट पदार्थ मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं, ठीक है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। द्रव मतलब पीने के तरीके से लेते हैं, पानी, जल, दूध, चाय आदि, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप चावल बना रहे हो तो चावल में भी पानी का प्रयोग किया जाएगा, जितने चावल उसका डबल पानी तो किया जा रहा है ना उपयोग, इस तरीके से। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। देखते हैं एक बार, क्रियाकलाप नंबर 3 करते हैं, उसके बाद फिर समझ में आएगा। एक टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले हुए? हाँ होते। जब हम नींबू काटते हैं तो उसका रस निकलता है, टमाटर काटते तो उसका रस निकलता है, हाँ बिल्कुल निकलता है। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला, मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें, उसको देखें, उसको समझें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें से पानी की मात्रा नहीं होती है? ऐसा कौन सा ताज़ा फल होगा? मेरे दिमाग में तो अभी नहीं आ रहा, तो आपको आ रहा है तो बताओ। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ खाद्य पदार्थ है जिनमें जल की मात्रा पाई जाती है, जैसे कि अभी हमने देखा नींबू में, टमाटर में, इन सब में जल होता है, ठीक है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इस जल से हो जाती है। जैसे कि हम होते हैं ना, कभी कभी हम पानी की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है, तो हम ये जो टमाटर, नींबू, ये सब मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें जल पाया जाता है, इनको खा के भी हमारे जल की मात्रा, हमारे शरीर के अंदर जल की मात्रा की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। हाँ आपको पता है, हम काफ़ी सारे खाद्य हैं जिनको पकाते समय, खाद्य मतलब भोजन को पकाते समय जल डालते हैं। संतुलित आहार, ठीक है। संतुलित आहार का मतलब बैलेंस डाइटिंग। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, ठीक है। जो भी खाते हो, चाहे वो पिज़्ज़ा, बर्गर, रोटी, सब्जी, छोटी सी कोई भी चीज़ है, पेट में जा रही है ना, खा रहे हो ना, तो वो आहार कहलाएगी, ठीक है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वह सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनके हमारे शरीर को आवश्यकता है। जैसे कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट जिससे भी मिलता है, चावल से मिलता है, तो चावल खाने चाहिए जिससे हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिले। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। कोई भी पोषक तत्व ऐसा ना हो जो आवश्यकता से ज़्यादा है या आवश्यकता से कम है, सब बैलेंस में ही होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश जल भी होना चाहिए, यानी कि रोज़ के 9 गिलास पानी पीना शरीर के लिए बहुत ही फलदायक है। मतलब रोज़ के 9 गिलास पानी पी रहे हो तो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे संतुलित आहार किसको कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आपको ऐसा लगता है जैसे कि कोई बूढ़ा है तो उसको अलग खाना देना चाहिए, कोई जवान है तो उसको अलग, कोई बच्चा है तो उसको अलग? हाँ देना तो चाहिए, पर सबके मात्रा के हिसाब से सब अलग होता है। एक ही प्रकार के हाँ नहीं, क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? क्या आपको क्या लगता है जो हमारा संतुलित आहार है वो हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? हाँ करेगा ज़रूर, क्यों नहीं करेगा। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार कीजिए, जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित है। ज़रा जांच करके एक बार देखिए। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग, चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली, आटे का मिश्रण,
क्या मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से भी पकाना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि आपने सब्जी तो पकाई पर आप उसको आधा कच्चा पका रहे हो, ठीक है, ऐसे नहीं करना आपको। अगर आप सब्ज़ी पका रहे हो तो वो अच्छे से पकाओ, उसको ऐसे पकाओ कि वो मतलब पक जाए, अच्छे से पका होना चाहिए, ठीक है, ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो, ठीक है, अच्छे से पकाओ। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? आपको पता है? चलो देखते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अब आप कहोगे ज़रूरी थोड़ी है कि छिलकों में भी होंगे, आलू के अंदर होंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। आलू के अंदर ही तो मतलब छिलका तो है ना, आलू के ऊपर लगा हुआ है, तो छिलके में भी तो है ही ना। तो इस तरीके से छिलके में भी तो प्रोटीन है ही ना। इस तरीके से तो अगर आप छिलका उतार के बनाते हो आलू की सब्ज़ी को तो उससे भी कुछ प्रोटीन जो है निकल जाता है, ठीक है। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होती हैं। चावल और दालों के बारे में बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। और जब आप चावल बनाते मतलब आपकी मम्मी चावल बनाती हैं तो आपने उनको देखा होगा कि वो चावल बनाते समय चावलों को बार बार मतलब धोती है। क्यों धोती है? ताकि से वो साफ़ हो जाए। पर ऐसे धोने से एक नुकसान है कि उसमें से सामान निकल जाता है। सामान से मेरा ये मतलब है कि उसके अंदर जितने भी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं वो सभी निकल जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी 11 मिनट की वीडियो बन चुकी है। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि मैं 11-12 मिनट की बनाती हूँ। मैंने आपको इतना समझाया कि जितना आप एक वीडियो को समझ सको। ज़्यादा फिर बड़ी वीडियो भी, लेंथी वीडियो भी समझ में नहीं आती है। तो अभी जितना पढ़ाया गया है इसको आप थोड़ा समझो, पहले के भी पार्ट्स को देख लीजिए, ठीक है। मैं मेंशन कर दूँगी पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो, पार्ट 3 में भी मेंशन कर दूँगी। नहीं देखी आपने तो वो भी देख लो, क्योंकि बिना देखे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बताना है अब आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं चलती हूँ और आपसे मिलती हूँ इसी वीडियो के पार्ट नंबर 4 में। तब तक के लिए चाहते टेक केयर एंड बाय बाय।